अस्सलाम वालेकुम। बोट नेक एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस नज़र आने वाला गला है जिसको आप बग़ैर किसी डिज़ाइनिंग के या बेल लगाकर भी बनाएं तब भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये हमेशा इन रहता है। साल के 12 महीने आप ये गला बना सकते हैं। हर फैशन में से हम बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक फ्यूज़िंग पेपर ले लेना है और इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। इसको तकरीबन 5 इंच से ज़्यादा आप इसकी चौड़ाई लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो भी 6 इंच के करीब आप ले लें। और मैं इसको जो बना रही हूँ इसको 4 इंच के ऊपर इसकी हम गहराई लेंगे और 1 इंच उसके बाद हम निशान लगाएंगे तो 5 इंच हो जाएगा। तो आप इसे 5 इंच से ज़्यादा लें। इसकी जो चौड़ाई कह लें इसे या लंबाई, तो ये 5 इंच से आपको ज़्यादा लेनी है। और ये जो मैं गला बना रही हूँ जिसकी डेप्थ 4 इंचज़ है, ये सब के लिए बेस्ट रहेगा। मीडियम, स्मॉल या लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ वालों के लिए आप चाहें तो इससे ज़्यादा इसकी गहराई रख सकते हैं। इसके बाद इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे तो चौड़ाई हम इसकी 4.5 इंचज़ लेंगे। ये भी आप 5 इंचज़ तक इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी बेस्ट रहती है सभी के लिए। तो मैं इसको ले रही हूँ 4.5 इंच। चौड़ाई आपको लेनी है 4.5 इंच और 4.5 इंच के बाहर 1 इंच का मज़ीद निशान लगाना है 5.5 इंच पर। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहा है, इसे मैंने 4.5 इंच पे लगाया है और 1 इंच बाहर इसके निशान लगा दिया है। अब हम इसको एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हम इसका एक स्क्वायर बना लेंगे। तो बंद वाली जो साइड है वहाँ से आपको बाहर की तरफ ये निशान लगाना है 4.5 इंच का और बाहर से नीचे की तरफ आपको निशान लगाना है 4 इंच का। तो ये कुछ इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। और जहाँ पे इसका कॉर्नर आ रहा है यहाँ पर आपको इसे 1.5 इंच का निशान लगाना है जो दोनों साइड्स मिल रही हैं यहाँ पर, ताकि जो हमारा सर्कल बने वो बहुत ही खूबसूरत बने और सफाई से बने। इसके बाद हाथ को बग़ैर एक जगह से मूव किए इस तरह से पेन या पेंसिल से आपको ड्रॉ करते जाना है, तो बिल्कुल खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ ये गला बनेगा। आप चाहें तो यहाँ पर कर्व स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ख़ुद ब खुद बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक कर्व आएगा इस तरह से। और बाहर आपने जो 1-1 इंच के निशान लगाए हैं तो उन निशानों के साथ भी आप इसी तरह से गोलाई में एक सर्कल सा बना लें इस तरह से। और इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ से ये शुरू और ख़त्म हो रहा है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के साथ ही आपको लाइन को ले जाकर मिला देना है ताकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखें यहाँ से ये स्ट्रेट है बिल्कुल और इस तरह से फिर ये आगे जाके हल्का सा कर्व होना शुरू हो रहा है। तो आपको बिल्कुल फ़िक्स करके इसको, जो फोल्डिंग पेपर हमने पकड़ा हुआ है हाथ में फ्यूज़िंग पेपर, इसको बिल्कुल फ़िक्स करके रखना है और इसको पकड़ते हुए ही इसे कट करना है ताकि ये आगे पीछे ना हो। और 4 तह करके हमने इसको इसलिए लिया है कि हम ये 2 गले एक साथ काट रहे हैं, मतलब बैक और फ्रंट दोनों का जो गला है हम ये एक साथ ही काट रहे हैं। इस तरह से 2 गले आपको एक साथ मिल जाएंगे कटे हुए। और ये मेजरमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो पीछे का गला भी इससे बिल्कुल फ़िक्स आएगा और बड़ा नहीं होगा और आगे का गला भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आप चाहें तो पीछे का गला छोटा और आगे का थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस तरह से कपड़े ले लिए हैं 2 जो मेरे शर्ट के मैचिंग के हैं और इसकी उल्टी साइड पर देखिए मैंने इस पर क्रॉस लगाया हुआ है, तो उल्टी साइड पर हमने इसको इस तरह से गले को लगाना है और इसको यहाँ पर प्रेस कर लेना है। जो कपड़ा है हमारे पास उसको भी आप बिल्कुल सेंटर से फ़ोल्ड करके एक निशान लगा लें यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद जो ये बीच से एक्स्ट्रा फ्यूज़िंग निकलती है इसको हम यहाँ पर बिल्कुल लाइन के साथ बीच की मिलाकर रखेंगे और उसके बाद जो हमारा जो असल गला है इसको भी इस तरह से रखेंगे। गले वाली जो फ्यूज़िंग की पट्टी है उसको भी हम इस तरह से रखेंगे, तीनों आपस में मिल जाएं तो इसको इस तरह प्रेस कर लेंगे। इस तरह गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं इसको इतनी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि बाकी तमाम जो हमारी वीडियोस होती हैं शर्ट्स वगैरह की उसमें इतनी डिटेल से गला नहीं हम बता सकते, तो हमेशा इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। मैंने देखें यहाँ पर 1.25 इंच का एक निशान लगाया है तमाम अतराफ़ में और 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद कपड़े के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। 1.25 इंच का निशान इसलिए लगाया मैंने कि ये बिल्कुल सही रहता है। अगर आप आधा इंच या उससे कम का निशान लगाते हैं तो वो कपड़े की जो पट्टी है वो फ्यूज़िंग पर से बाहर निकलने का खदशा रहता है, और अगर आप 1.25 इंच से बड़ी लगाएंगे पट्टी तो फिर वो ऊपर की तरफ से बाहर निकल सकती है। तो अगर 1 इंच की आपने फ्यूज़िंग की पट्टी काटी है तो 1.25 इंच की कपड़े की पट्टी उसके ऊपर बिल्कुल फ़िक्स बिल्कुल ठीक रहती है।
इसका मेरा अपना तजुर्बा है, तो इसलिए मैंने इतनी ही इंच की पट्टी आपको बताई है कि आप इसको बाकायदा इसके ऊपर निशान लगाकर इसे काटें तो बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके बाद आप किसी ग्लू वगैरह की मदद से बिल्कुल हल्का सा इसे इसके ऊपर स्टिक कर दें सिलाई करने से पहले ही। इतनी डिटेल से वीडियो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि दूसरी तमाम जो वीडियोस होती हैं शर्ट की या ट्राउज़र्स वगैरह की, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इसकी डिटेल से नहीं बताई जा सकती, और ये चूँकि एक अलग वीडियो है गले की, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल से बता रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे हाथ से, और उसके बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे आयरन से, तो ये बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा। यहाँ पर सिलाई करने से पहले अगर आप ये स्टेप कर लेंगे तो गले जो हमारे हैं वो बहुत ही सफाई से बनते हैं और उसमें कोई भी गलती नहीं होती। तो जब भी आप गला बनाएं और फ्यूज़िंग से इस तरह से डिज़ाइनिंग करें तो ज़रूर ये स्टेप्स फॉलो करें, तो आप जो भी गला बनाएंगे वो बहुत ही सफाई से बनेगा। इस तरह से इसे मैंने हाथ से हल्का सा प्रेस किया। अब मैं इसे बाकायदा आयरन से प्रेस कर लूँगी और ये बिल्कुल इसके ऊपर फ़िक्स हो जाएगा। तो आपको दोनों आगे और पीछे वाले गले इसी तरह से तैयार कर लेना है, और जो बीच में आपने ये लगाकर जो एक्स्ट्रा हमारे पास फ्यूज़िंग है ये लगाया था आपने इसके ऊपर, ये हम बाद में निकाल देंगे। तो देखें ये यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों को तैयार कर लिया है। अब मैंने इसके बाद इसको इस तरह से प्रेस करके, और अब मैं एक बूट का मार्जिन रखते हुए इसके साथ साथ इस तरह सिलाई कर लूँगी, ताकि जो पट्टी हमने फ़ोल्ड की थी पीछे की साइड पर वो फ़िक्स हो जाए इस जगह पर, और गला बनाने के दौरान ये निकले नहीं। तो एक बूट का मार्जिन रखते हुए इसे आप आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएं और इस तरह से इसे तैयार कर लें। दूसरा जो बैक का गला है वो भी हम इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे। ग्लू की मिक़दार हमेशा कम लगाएं फ्यूज़िंग पर, वरना वो आपकी मशीन में अटक सकता है और फंस जाता है अमूमन, तो बिल्कुल मामूली सी मिक़दार में ग्लू लगाएं। अब ये जो बीच वाली ये एक्स्ट्रा फ्यूज़िंग है ये हम निकाल देंगे। अब मैंने जो मेरे पास कपड़ा है शर्ट का वो काट लिया था ऑलरेडी, शर्ट इस पर कटा हुआ है पूरा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बीच में इस गले को रखेंगे सेंटर लाइन से मिलाकर, और जो मेरे पास पिने हैं इनकी मदद से मैं इसे बिल्कुल मैंने फ़िक्स कर लिया है ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे, और जब मैं इस पर सिलाई करूँ तो कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो अब जो हमारी फ्यूज़िंग है इसके साथ साथ हम सिलाई करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फ्यूज़िंग के ऊपर आपकी सिलाई ना जाए और फ्यूज़िंग के साथ साथ सिलाई रहे। तो मैंने ये सिलाई कर ली है, बैक कैमरा मैंने ये सिलाई कर ली थी, और देखें ये तमाम पिने हम निकाल देंगे। अब हम जो फ्यूज़िंग है इसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कट ना हो यहाँ पर, और थोड़ा सा आप यहाँ पर मार्जिन देंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई है उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए, तकरीबन 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम ही होगा ये, इसको इस तरह से छोड़ते हुए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसमें हल्के हल्के से कट लगाएंगे, स्पेशली जहाँ पर गला कर्व वाली हालत में वहाँ पर आप ज़रूर इसके इस तरह से कट लगाएं। इसे बहुत ही आराम से पलट जाएगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें ये आसानी से इस तरह पलट रहा है। गले को पलटने के बाद हमें यहाँ पर इसको हल्का सा प्रेस कर देना है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसकी सिलाई या तुरपाई हाथ से नहीं करेंगे, बल्कि दोनों साइड के गले लगाने के बाद इस तरह से जो इसकी फेयर साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे, और जो दोनों उल्टी वाली साइड है वो बाहर की तरफ रख के इस तरह से आप पिन्स लगा लें। और जो शोल्डर की सिलाई है अब आपको वो करनी है। अभी हमने देखें गले को नहीं सिया है, इसकी तुरपाई या सिलाई नहीं की है, इसको खुला रखेंगे आप, सारी तरफ से इन्हें आपस में मिलाएंगे, ये बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए। और इस तरह से मैंने पिन्स लगा लिए ताकि जब मैं इनकी सिलाई करूं तो ये आपस में बिल्कुल भी इधर उधर ना हो और फिक्स रहें। आधा इंच का निशान मैंने लगाया था कंधों के ऊपर, शोल्डर्स जो हैं, और यहाँ पर अब मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। जहाँ से सिलाई आपने शुरू की है वहाँ भी पक्का कर दें इसको, और जहाँ पर सिलाई एंड की है यहाँ पर इस तरह से इसको पक्का कर दें। तो इस तरह मैंने दोनों तरफ जो शोल्डर्स हैं उनकी सिलाई कर ली है आधा आधा इंच का गैप देते हुए, और गले को जो है खुला हुआ रखा है। जो हमने गला लगाया था वो खुला हुआ था, बाहर की तरफ था। अब देखिए जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ये इस तरह से, तो ये बिल्कुल गुम सिलाई में बन जाएगा हमारे पास। अब हमें इसकी सिर्फ सिलाई या तुरपाई करनी होगी, और दोनों साइड से गुम सिलाई में बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा गला तैयार हो चुका है। इस पर मैंने अब यहाँ पर इस तरह से तुरपाई कर ली है,
और अंदर की तरफ जो बैक साइड है सारे कपड़े का मार्जिन आपको उसी तरफ पलटा कर रखना है। बैक साइड पर आप जो कंधे की जो सिलाई है वो कर दें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।